आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष का प्रथम प्रदोष व्रत जो कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होता है वो कब है ये आपको बताएं। साथ ही सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, जिस कथा के श्रवण मात्र से ही आपके प्रदोष व्रत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव और प्रभु श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही बताएंगे आपको कि प्रदोष काल का समय क्या है, जिस समय आपको पूजा करनी चाहिए इस प्रदोष व्रत में, और प्रदोष व्रत है कब। हमारी सारी जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। हमारा ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, जहाँ पर आचार्य जो हैं वो सारी जानकारी पंचांग पर आधारित और जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार वर्णन करते हैं कि कौन सा व्रत कब है, त्यौहार कब है, कैसे आपको मनाना चाहिए, कौन सी कथा है जो वर्णित है, कौन सी कथा है जो सच में आपको सुननी चाहिए, जो उस दिन के लिए ही बनी है, उस व्रत की कथा है क्या। वो सारी जो सामग्री है हमारी वो हमें शास्त्रों से और आचार्य से मिलती है, और इसीलिए जो भी जानकारी हम देते हैं वो तथ्यों पर आधारित होती है, शास्त्रों पर आधारित होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सही जानकारी आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इन वीडियोस को पहुंचाएं। इससे होगा क्या कि जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो इधर उधर की जो बातें बनाई जाती हैं, बहुत सारी जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत चीज़ें, गलत सामग्री जो पेश की जाती है उससे बचेंगे और सही जानकारी उन तक पहुँच पाएगी। दूसरा, कभी भी धार्मिक जानकारी, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान की बात अगर उन तक पहुँचती है तो उससे वो जब पुण्य कमाते हैं उसको करके, तो उसका 10% उसको भी मिलता है जिसने वह सामग्री उन तक पहुंचाई थी। तो अगर आपके द्वारा यह वीडियो आगे भेजा जाता है और बाकी लोग इससे लाभ लेते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उन्हें जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी अवश्य ही प्राप्त होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज का यह प्रदोष व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वह उद्देश्य की पूर्ति होगी। भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। आइए बात करते हैं अब हम प्रदोष व्रत की। देखिए, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम तेरस कहते हैं, उसको प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी को प्रदोष तिथि भी बोली जाती है। प्रदोष व्रत जिस भी किसी वार को पड़ता है उसी के हिसाब से उसका वर्णन होता है। अगर प्रदोष व्रत भौम अर्थात मंगलवार को पड़ता है तो वह भौम प्रदोष कहलाता है, रविवार को पड़ता है तो रवि प्रदोष कहलाता है, और उसी के अनुसार उसकी पूजा और उसका फल होता है। इस बार का जो प्रदोष व्रत है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 4 तारीख को मनाई जाएगी, और 4 तारीख को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 4 तारीख को दिन रहेगा मंगलवार का, इसीलिए यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत रहेगा। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत की जो कथा है, इसके श्रवण मात्र से ही आपको अगर आर्थिक परेशानी है, आपको धन की परेशानी है, तो वह दूर होती है। इसीलिए भौम प्रदोष व्रत की यह कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन जो व्रती है, पूजा करने वाला है, उसको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह उठ के स्नान आदि करके और प्रभु को, भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उनकी पूजा करनी चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत की जो पूजा है वो मुख्य रूप से प्रदोष काल अर्थात शाम के समय होती है। तो शाम को आप पुनः स्नान करके मंदिर जाएं, वहाँ पर पहले भगवान को शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत बनाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उनका श्रृंगार करें, और श्रृंगार करके आप प्रभु के जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है उसका 108 बार जप करें, और यह कथा जो प्रदोष व्रत की कथा है यह सुने। अगर कथा आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर इसको सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर जो वीडियो है वो प्रत्येक प्रदोष व्रत का अपलोड किया जाता है, वहाँ से सही जानकारी और सही कथा सुनकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी प्रदोष व्रत की। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। ये जो प्रदोष व्रत है ये मंगलवार को है, इसीलिए भौम प्रदोष व्रत है। आइए भौम प्रदोष व्रत की जो कथा है उसको सुनना आरंभ करते हैं। आप प्रभु के चरणों में मन को लगाएं, एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ, उसकी मंगल कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है,
इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माँ की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। जब कभी त्रयोदशी मंगलवार को पड़ती थी तो उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी कोई त्रयोदशी नहीं बिताई, ऐसा कोई प्रदोष का दिन नहीं बिताया जब मंगलवार को उसने इस प्रकार से पूजा ना की हो। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी साल बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा करते हैं। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है कह के बोली। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वह काम करने को तैयार हूँ। क्योंकि वृद्धा मंगलवार को, और वो भी अगर भौम प्रदोष व्रत हो, तो कभी भी ना मिट्टी खोदती थी ना लीपती थी। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ने ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन बना लिया तो उन्होंने वृद्धा को कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भर के कहने लगे कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी ना बनाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने को कहा कि नहीं, तुम एक बार मंगलिया को पुकारो तो सही। आखिरकार उसकी बात मानते हुए वृद्धा ने मंगलिया को पुकारा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपना असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने सामने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जैसे उसका जीवन सफल हो गया। साधु महाराज रूपधारी हनुमान जी बोले, हे बुढ़िया माई, तूने जो इतने वर्षों तक भौम प्रदोष और मंगल के दिन मेरी पूजा की है, ये उसी का फल है। मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था, तू उस परीक्षा में सफल हुई। तब हनुमान जी के आशीर्वाद से उसका जो पुत्र था वह जीवित हो गया। उसके घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। उसकी जो फसल है वो बहुत अधिक हुई और बुढ़िया माई के बेटे का शीघ्र ही विवाह हो गया और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। इस प्रकार से भौम प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप, उसकी पूजा के परिणाम स्वरूप बुढ़िया माई के दिन फिर गए। आप सभी कहने वाले, सुनने वाले श्रोतागण सभी के दिन फिरें। सभी को हनुमान जी का और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी मुसीबतों का हरण हो और आपके घर में भी खुशियां और धन धान्य के भंडारे लगे। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय। इसके बाद आप भोलेनाथ की और हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती करके भोग लगाएंगे और अपने बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे।
इस दिन अगर बात की जाए कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 7:16 से और रात्रि को 9:18। इस समय में आप यह कथा सुनेंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे और प्रभु का पूजन करेंगे और अपने व्रत को सफल बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। इससे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका व्रत पूजा अवश्य ही सफल होगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।